बिल्कुल राहुल, और हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं विनीत सिंह, जो लोजपा चिराग के प्रवक्ता हैं, और इनके चेहरे की खुशी देख के आप समझ सकते हैं। सुबोध जी, जरा तस्वीर दिखाई विनीत जी की। विनीत जी, चेहरे की मुस्कुराहट क्या कहती है? देखिए, वह रिकॉर्ड तो 100% है ही, 2019 में भी था, 24 में भी रहा है। जहाँ तक बात प्रदेश के कर ले एनडीए में, तो एग्जिट पोल के अनुसार ही, हालांकि थोड़ा सा वोट अभी और कंसोलिडेट होने दें आप, मुझे लगता है कि 3-4 बजे तक हम वही 38-40 के आसपास पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा मुझे चिंता अपने देश के बारे में हो रही है, क्योंकि जो हमारा आशा के अनुरूप जो रिजल्ट की हमने अपेक्षा की थी वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आशान्वित हूँ कि 4 बजे तक आसपास जो है आंकड़ा ये 310। वो तो 4 बजे हम लोग भी देखेंगे, लेकिन आपकी पार्टी 5 सीट पे लड़ी और 5 सीट पे लीड करती दिख रही है। जी हाँ, क्योंकि हमारे उम्मीदवार पढ़े लिखे थे, युवा थे और जो जनता के बीच में रहे थे। और ऊपर से चिराग पासवान जी का, हमारी पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का गारंटी था। ये स्वाभाविक था, 100% रिजल्ट तो होना ही थे। वो तो है, ठीक है, पढ़े लिखे तो दूसरे भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी मिला चिराग पासवान की, जिसकी वजह से बेहतर परिणाम, चूंकि माना जा रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खुन्नस हुई थी दोनों में? देखिए, स्वाभाविक है, जब आप गठबंधन में आते हैं तो सारे घटक दल एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुनाव लड़ते हैं, तो बिल्कुल मिला था हमें आशीर्वाद। बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ यहाँ पे, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिहार में हमारे आशा के अनुसार हुआ है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा समय अभी दीजिए, 3-4 बजे तक ये वोट कंसोलिडेट होकर कम से कम 38-40 तक पहुंचेगा। बिल्कुल। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता हैं। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने शायद पहल करने की बात कही थी कि भाई चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा जाए। नहीं, अब हम लोगों को क्या उसमें पहल करना है, उन लोगों को खुद ही तय करना पड़ेगा कि कई बार इन दोनों लोगों को शर्मसार किया गया है। देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में उनका क्या योगदान होना चाहिए। दोनों बड़े नेता हैं, बुद्धिमान हैं, कद्दावर नेता, उनको अपने निर्णय तो है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ने तो पहले ही बात कर ली चंद्रबाबू नायडू को। प्रधानमंत्री तो बात कर रही, उनके साथ लड़े हैं, प्रधानमंत्री तो बात करेंगे ही, लेकिन निर्णय तो लास्टली उन्हीं को लेना है ना, इन दोनों नेताओं को। उम्मीद बनाए रखिए। अनामिका जी, चंद्रबाबू नायडू से भी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। जी, फिर से रिपीट करें अपना। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले बात की, और वो भी तब जब तस्वीर कुछ दिलचस्प दिख रही है हमारे स्क्रीन। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी सौहार्द के या औपचारिक तौर पे कभी भी भेंट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। अभिषेक, अभी कुछ देर पहले चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या दिक्कत और आपत्ति? प्रधानमंत्री जी के कोर्डियल रिलेशन देश के सभी नेताओं से रहे हैं, और उनकी अगर बातचीत होती है किसी भी मसले को लेकर तो उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। अलग इसलिए ना कि अभी जो हम आंकड़े देख रहे हैं, 16 टीडीपी, 14 जेडीयू, 30 मिला के हो जाता है। देखिए, निश्चित रूप से एक मजबूत घटक दल के रूप में है, और देश में जो सरकार बननी है उसमें अहम भूमिका सभी घटक दलों की रहेगी। हम लोग जो आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आंकड़ा कुछ और था, रुझान थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी नतीजे नहीं आए हैं तो पूरी तरीके से आशान्वित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक ने एक बड़ा इशारा भी किया है। संजय सर, आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, और उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई एक सीट से ज्यादा बीजेपी दे नहीं रही थी, और जिसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला किया भाई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इस बार तस्वीर वैसी दिख रही है? बिल्कुल वैसा नहीं होगा, और इस बार नीतीश कुमार जी को पूरा सम्मान हम समझते हैं कि बीजेपी देगी। रह गई बात कि जो अभी तक बीजेपी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में अपने दम पर नहीं दिख रही है, तो जो इनके कोalition पार्टनर्स हैं उनका थोड़ा सा फ्लोटिंग कैरेक्टर्स है, उसको लेकर के जो भी आपने सवाल किया था कि बीच में ही टीडीपी के प्रमुख से प्रधानमंत्री जी ने बात किया, नीतीश कुमार जी पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो रहेंगे न खड़े मजबूती के साथ, या जो और भी इनके एक सवाल है ना कि चूंकि माना जाता है कि नीतीश कुमार बहुत हार्ड बार्गेनर है, इसमें कोई दो मत तो नहीं है। अब इसको आपके शब्द हमारे शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि राजनीति की नजाकत को पूरी तरह से इस्तेमाल ये करते हैं कि कब हमारी स्थिति मजबूत है तो हमको कैसे डील करनी है, स्थिति कमजोर है तो उसको कैसे डील करनी है। प्रधानमंत्री जी से मिल आए हैं, निश्चित रूप से इस पर अब बात हो गई होगी कि हमारे हिस्से में क्या पिछले बार की तरह ही या समानुपातिक पर, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पूरा अंतिम टैली देख लेते हैं। अनामिका जी, हमने देश में अभी आपके बगल में हमारे पड़ोसी यूपी है। चलिए बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे, और इस बीच देखिए एक कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। शुभी, क्या है खबर ये? और इस वक्त की